सुमित्रा, वो जौहरी जेवर लेकर आया कि नहीं? उसने कहा है कि वो कल ले आएगा। नहीं सुना, नहीं, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। मालिक, मालिक। क्या हुआ राम सिंह? रणधीर भैया के लिए खाना लेके गया था, मगर वो तो बहुत गुस्से में है, खाना भी फेंक दिया और मुझे मारने के लिए भी दौड़े। ठीक है, डॉक्टर को बुलवाओ और उसे इंजेक्शन देकर सुलवा दो। जी मालिक। लगता है उसे पागलपन का दौरा फिर पड़ा है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब तक शादी है उसे अपने भाई के घर भेज दो, वरना यहां बखेड़ा करेगा। कैसी बातें कर रहे हैं? बहन की शादी में भाई नहीं रहेगा क्या? बेटा है आखिर हमारा। तो दुनिया को तमाशा दिखाओ, और जब मेहमान आएंगे ना तो सोने की थाली में उनके आगे पेश करना और उनसे कहना कि ये हमारे खानदान का वो कलंक है जो एक 2 कौड़ी की औरत के पीछे पागल हो गया। खुद तो मर गई, हमारे लिए नासूर छोड़ गई। दिल में बात करें, घर में इतने मेहमान भरे हुए। उससे क्या होगा? सारी बातें छुप जाएंगी। वो तो तुम थी जिसने मुझे मजबूर किया था कि उस छोटी जात की औरत को अपनाऊं, वरना मैं तो। विक्रम, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं जीजी, तकदीर के उतले पानी को रोककर कीचड़ बिठाने की कोशिश करता हूं, लेकिन कोई ना कोई उसमें पत्थर मारकर सारी गंदगी को फिर ऊपर ले आता है। विक्रम, आज शिवानी और मलिका की शादी की पहली रस्म है। कम से कम आज के दिन तो ऐसी बातें मत करो। चलो, पंडित जी अंदर बुला रहे हैं पूजा के लिए, चलो। रणधीर भैया की पत्नी सुधा भाभी खुद नहीं जली थी, आंख कभी लगती है और कभी कभी लगाई जाती है। भाभी रुक क्यों गई? अरे शिवानी, तुम कब आई? आओ बैठो मेरे पास। भाभी आप माउथ ऑर्गन कितना अच्छा बजाती हो, बजाइए ना। एक तुम ही तो हो शिवानी जिसे मेरा माउथ ऑर्गन बजाना अच्छा लगता है, वरना इस घर में जैसे सभी को संगीत से नफरत है। भाभी आप बाबूजी, चाचा जी और राजेंद्र भैया की बात कर रही हो? उन्हें तो चिड़ियों का चहकना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन रणधीर भैया को तो आपका माउथ ऑर्गन बजाना और पेंटिंग करना दोनों ही अच्छा लगता है। क्योंकि वो मुझसे प्यार जो करते हैं। प्यार तो मैं भी आपसे करती हूँ और माँ भी आपसे प्यार करती है। माँ? हाँ भाभी, माँ बाबूजी के सामने कुछ नहीं बोलती, पर दिली दिल में आपसे बहुत प्यार करती है। आप उनके लाडले बेटे रणधीर भैया की पत्नी जो है, अब देखिए ना, उन्हें पता है जब आपका व्रत है तो उन्होंने अपने हाथों से साबूदाने की खिचड़ी बनाकर आपके लिए भेजी है। आप खाएंगी ना? मैं जरूर खाऊंगी। एक माँ ही तो है जिनकी वजह से मुझ जैसी छोटी जात की लड़की को इस घर में पनाह मिली। भाभी आप प्लीज जात बिराती की बातें मत कीजिए। अच्छा, अब आप खिचड़ी खाइए और मैं आपका माउथ ऑर्गन बजाती हूँ। तुम बजाओगी? क्यों, नहीं बजा सकती? नहीं, वो बात नहीं है, मेरा जूठा है और अगर घर में किसी को पता चल गया तो। डोंट वरी, किसे पता नहीं चलेगा। लाइए। अच्छा लो। क्या हुआ?
हंस क्यों रही हो? शिवानी, मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि तुमने इस माउथ ऑर्गन को उल्टा पकड़ रखा है। तुम इसे उल्टा बजा रही हो। ओ अच्छा लाओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि इसे कैसे बजाया जाता है। ठीक है, इसे पहले ऐसे पकड़ो, फिर दूसरा हाथ यहाँ पे रख के, ठीक है, ऐसे? हाँ, इसे यहाँ थोड़ा सा आगे। हाँ, अब बजाओ। एक बार फिर कोशिश करो। एक, दो, तीन, 4, 5। रणधीर भैया, क्या है शिवी? भैया आप क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, झूठ मत बोलो भैया, मुझे पता है आप तो हर चीज अपने तकिए के अंदर छुपाते हो। दिखाओ ना भैया, क्या है? कहा ना कुछ नहीं है, दिखाओ ना भैया। अरे वाह, इमली है। मुझे एक दे दो ना भैया प्लीज। नहीं दूंगा, छोड़। एक दे दो ना भैया प्लीज। छोड़ शिवी, नहीं तो दूंगा खींच के। दे दो ना भैया। अरे तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? देखो ना माँ, शिवी मेरा तकिया छीन रही है। क्यों शिवानी, क्यों तकिया छीन रही हो? नहीं माँ, भैया ने तो अपने तकिए के नीचे इमली छुपाई है और मुझे नहीं दे रहा है। क्यों रणधीर, क्यों नहीं दे रहे इमली? मैं नहीं दूंगा। एक दे दो। अच्छा नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। ओफो, ठीक है शिवानी, मैं तुम्हारे लिए शाम को मंगवा दूंगी। नहीं माँ, मुझे अभी चाहिए। अभी नहीं बेटा, शाम को मंगवा दूंगी। यहाँ बैठो और भैया से बिल्कुल झगड़ा नहीं करना, ठीक है? और रणधीर, तुम्हें भी अच्छे बच्चों की तरह पेश आना चाहिए। भाई बहन को हमेशा प्यार से रहना चाहिए। भागवंती, शाम को शिवानी के लिए इमली मंगवा देना। चल चल, रोना बंद कर और ये ले, सिर्फ एक मिलेगी। कौन है? कौन है? कौन? मैं हूँ भैया। शिवी, तुम यहाँ क्यों आई हो? भैया मैं तो बस जानता हूं, जानता हूं, तुम भी मेरी सुधा की तस्वीरें चुराने आई हो ना? मेरे कमरे में सब इसीलिए आते हैं, सिर्फ तस्वीरें नहीं, उसकी पेंटिंग्स, उसका माउथ ऑर्गन, सब चोरी कर ले जाते हैं। सब लोग मेरी सुधा की यादें मुझसे छीन कर ले जाते हैं। डरो मत भैया, मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आई हूँ। सचमुच? सचमुच। फिर तो यहाँ क्यों आई है पगली? अगर किसी ने देख लिया कि तुम मेरे साथ है तो तेरे भी बलि चढ़ा देंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह मेरी सुधा की बलि चढ़ाई थी। लेकिन रणधीर भैया, सच क्या है? लोग तो कहते हैं भाभी ने आत्महत्या की थी। झूठ बोलते हैं सब, झूठ बोलते हैं सब, और सब तुझे भी ये झूठ मिलाना चाहते हैं। मेरी सुधा मुझे छोड़कर कैसे जा सकती थी? हाँ? वो तो एक प्यार का झोंका थी, एक ऐसा झोंका जिससे मुझे जिंदगी मिलती थी। कितना मीठा गाती थी, कितने सुंदर पेंटिंग्स बनाती थी, लेकिन इस मनहूस हवेली को कोमल भावनाओं से नफरत थी। इन पाखंडी दीवारों ने डस लिया मेरी सुधा को। इन बंदिशों ने गला घोट दिया उसका। सुन शिवी, सुन, सुधा आज भी इन दीवारों में सिसकती रहती है। सुन,
चले जा यहाँ से। अपना मेरी सुधा की तस्वीरें मुझसे कोई नहीं चुरा सकता। मैंने सारी तस्वीरें इस तकिए के अंदर छुपा कर रखी हैं और इसे मैं अपने सीने से लगा कर रखूंगा, हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूंगा। राजीव, राजा, खाना तैयार है। अरे ये राजा कहाँ गया? और तू ये बैग क्यों पैक कर रहा है? राजीव, तूने जवाब नहीं दिया, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या बात है बेटा? अरे तेरी आंखों में आंसू? तू रो रहा है? हाँ, मेरा राजा बेटा रो रहा है। ऐसी माँ का बेटा रो रहा है जो जिंदगी भर लड़ती रही लेकिन कभी रोई नहीं। रोने वाला आधी लड़ाई लड़ने से पहले ही हार जाता है। मत रो। क्या बात है? क्या हुआ? माँ, शिवानी की शादी किसी और से हो रही है। ये नहीं हो सकता। शिवानी ऐसा नहीं कर सकती। माँ, शिवानी की मर्जी से कुछ भी नहीं हो रहा। उससे बिना पूछे जबरदस्ती ये शादी करवाई जा रही। अरे तो तू क्यों रो रहा है? अपनी ताकत आंसुओं में बर्बाद मत कर। जा जाके शिवानी के घर वालों से उसका हाथ मांग, और अगर उन्होंने इनकार किया तो जैसे भी हो उसे हासिल कर। मैं तेरी हार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। एक बार मैंने तेरे बाबा को हार कर मौत को गले लगाते देखा है। मैंने ये बात आज तक छुपाई कि तेरे बाबा ने खुदकुशी की। मैंने ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि मैं तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी ऐसी बात तुम तक पहुंचे जो तुम्हें कमजोर बनाए। जा बेटा जा, शिवानी को लेकर आ। मैं अपनी बहू का इंतजार करूंगी। माँ, राजा ऋषि कपिल, मैं जा रहा हूं। माँ का ख्याल रखना। राजीव, मेरी बात मान यार, हमें कुछ और सोचना चाहिए। अब सोचने को और रखा ही क्या है? मुझे जाना और मैं जाकर रहूंगा। देख राजीव, हम तुझे ऐसे नहीं जाने दे सकते मेरे यार। शिवानी के घर वाले बहुत ताकतवर लोग हैं। अगर तुझे कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा। माँ का आशीर्वाद और शिवानी का प्यार है मेरे साथ। तो समझने की कोशिश कर राजीव। देख, वो लोग सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बहुत खतरनाक लोग हैं। और फिर वो पराया शहर है तो किसी को जानता तक नहीं। नहीं राजीव, हम तुझे इस तरह अकेले नहीं जाने देंगे। ये मेरे फ्यूचर का सवाल है। अब चाहे मैं जीऊं या मरूं, मुझे जाना है, मैं जाकर रहूंगा। और वैसे भी ये मेरी लड़ाई है, मुझे लड़ने दो। देख राजीव, देख यार, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हर चीज का हल निकल सकता है और लड़ाई हर काम का हल नहीं है यार। तुम लोग मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, मुझे जाने दो। राजीव छोड़, जाने दे से। जा जा जा, जाके भिड़ जा ठाकुरों से। आरती की थाली से जाके रखी उन्होंने तेरे लिए। अबे देखते ही गोली मार देंगे। तो मार देना गोली। यहां पे बैठे रहने से अच्छा है कि मैं वहां जाके गोली खा के मर जाऊं। तू तो मर जाएगा, पर तेरी मां का क्या होगा? और हमसे तो तेरा कोई रिश्ता है ही नहीं। मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास है। शिवानी की शादी भी उसी घर में हो रही है जिस घर में उसकी बहन की शादी हो रही। और उसकी बहन की शादी के इनविटेशन कार्ड में उसके ससुराल वालों का एड्रेस और टेलीफोन नंबर तो जरूर होगा। किसके पास है वो इनविटेशन कार्ड? मेरे पास है। तो बस समझो, बन गया प्लान। विनाश काले विपरीत बुद्धि,
तुमने जो कुछ भी कहा है वो अप्रत्याशित नहीं है। तुम्हारी मां स्वभाव से ही धर्म विरुद्ध भी है और न्याय विरुद्ध भी। मैं क्या करूं बुआ जी? पूछो अपनी मां से कि वो ऐसा क्यों कर रही है। आप तो मां का स्वभाव जानती है। अब मैं अपनी तरफ से कुछ कहकर नया बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता। सत्य की साधना करना चाहते हो और डरते भी हो। अनुराग मेरे बच्चे, सत्य के लिए तो ईश्वर से भी प्रश्न प्रति प्रश्न किया जा सकता है। मैं कमजोर पड़ रहा हूं बुआ जी। डरता हूं कि कहीं अनहोनी ना हो जाए। सवाल सिर्फ अभिषेक का नहीं, उस लड़की का भी है। अब लड़कियां कोई भेड़ बकरियां तो नहीं कि जब चाह बांध दिया और जब चाह खोल दिया। मैं चाहता हूं कि आप मां से इस बारे में बात कीजिए। मुझे इन सांसारिक प्रपंचों में क्यों डाल रहे हो अनुराग? मेरे पास तुम्हारी कंपनी में काम करने वाली अनेक गरीब औरतों के अनगिनत मसले हैं। मैं उन मसलों का हल तो तुम्हारी मां से नहीं निकलवा पाई। और फिर ये तो तुम्हारे घर का निजी मामला है। लेकिन आपका भी तो इस घर से कुछ रिश्ता है बुआ जी। था। अब मैं रिश्तों के बंधनों से मुक्त हो चुकी हूं। अब तो मेरा बस एक ही रिश्ता है, उससे। अब अगर आप भी कुछ नहीं करेंगी तो मां ये शादी जरूर करवा कर रहेगी। कहीं अनर्थ ना हो जाए बुआ जी। और धर्म क्या कहता है? रावण ने छल से सीता का हरण किया और जबरदस्ती उसे अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया। परिणाम तुम जानते हो। नाम क्या है उस लड़की का? शिवानी। शिवानी, साक्षात शिव की अर्धांगिनी। हरिओम। अनुराग, मेरा अंतर्मन कहता है कि ये शिवानी ही राजेश्वरी की लंका में आग लगाएगी। राजेश्वरी के लिए मुसीबत बन जाएगी ये शिवानी। हरिओम।